कहानी मंच आप सभी का धन्यवाद करता है कि आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं। कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धर्मस्ततो जयः धर्मे चार्थे च कामे च। तो प्रस्तुत है कहानी मंच फिल्म्स प्रस्तुत करता है महाभारत। हस्तिनापुर गंगा के पावन तट पर बसा हुआ एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य, जहां धर्म, न्याय और शांति का शासन था। और उस राज्य के राजा थे शांतनु। राजा शांतनु केवल शक्तिशाली ही नहीं बल्कि अत्यंत दयालु और न्यायप्रिय भी थे। प्रजा उनसे प्रेम करती थी और वे अपनी प्रजा को अपने परिवार के समान मानते थे। फिर भी उनके जीवन में एक अकेलापन जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। एक दिन वे शिकार करते करते गंगा नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं उनकी दृष्टि एक अद्भुत सुंदर कन्या पर पड़ी। उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहराई थी और उसके चारों ओर जैसे प्रकृति स्वयं नतमस्तक खड़ी हो। शांतनु का हृदय पहली ही दृष्टि में उस पर मोहित हो गया। वे उसके पास गए और बोले, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? कन्या मुस्कुराई, करूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। आप कभी भी मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, न मुझसे प्रश्न करेंगे, न मुझे रोकेंगे। प्रेम में डूबे शांतनु ने बिना सोचे समझे वह शर्त स्वीकार कर ली और इस प्रकार गंगा और शांतनु का विवाह हो गया। प्रारंभ के दिन अत्यंत सुखमय थे। राजमहल में खुशियां थीं। फिर एक दिन उनके घर प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, गंगा उसे अपनी बाहों में उठाकर नदी की ओर चल पड़ी और बिना कुछ कहे उसे जल में प्रवाहित कर दिया। शांतनु का हृदय टूट गया, परंतु वचन ने उनकी वाणी को बांध दिया। फिर दूसरा पुत्र वही घटना, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक एक करके 7 शिशुओं को गंगा ने नदी में समर्पित कर दिया। हर बार शांतनु का हृदय चीर जाता, पर वे मौन रहे। एक महान राजा पर एक असहाय पिता जो अपने ही बच्चों को बचा नहीं पा रहा था। अंततः जब 8वें पुत्र का जन्म हुआ, गंगा उसे भी लेकर नदी की ओर बढ़ी। इस बार शांतनु से सहन नहीं हुआ। आज आपने मुझे वे पुकार उठे, रुको गंगा, ऐसा क्यों कर रही हो? यह तुम क्या कर रही हो? यह कैसा पाप है? वचन टूट चुका था। गंगा रुक गई, मुस्कुराई और बोली, राजन, आज आपने मुझे रोक दिया, अब मुझे जाना होगा। तब उसने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ, मैं गंगा देवी हूँ। ये सभी बालक वसु थे जो श्रापित थे। उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए मुझे उन्हें जल में समर्पित करना पड़ा, पर यह 8वां पुत्र जीवित रहेगा और महान बनेगा। इतना कहकर गंगा उस शिशु को लेकर अंतर्ध्यान हो गई। शांतनु अकेले रह गए। टूटे हुए व्याकुल वर्ष बीत गए। एक दिन गंगा पुनः प्रकट हुई। उसके साथ था एक तेजस्वी बालक, प्रकाश से दमकता हुआ, धनुर्विद्या में निपुण, वीर और गंभीर। राजन, यह आपका पुत्र है, देवव्रत। देवव्रत ने महान गुरुओं से वेद, शास्त्र, राजनीति और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की थी। उसका शरीर बलवान था, बुद्धि तीक्ष्ण थी और हृदय पवित्र था। जब वह हस्तिनापुर लौटा, पूरा राज्य उसे देखकर गर्व से भर गया। बालक होते हुए भी उसकी आंखों में वीरता थी। तलवार हाथ में लेते ही वह वज्र के समान प्रचंड हो जाता और प्रजा के सामने अत्यंत विनम्र रहता। गुरुओं ने कहा, यह बालक केवल राजकुमार नहीं, एक महान योद्धा बनेगा, धर्म का रक्षक बनेगा। शांतनु का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उन्हें लगा, मेरा वंश सुरक्षित है, हस्तिनापुर को अपना योग्य उत्तराधिकारी मिल गया। और धीरे धीरे वही देवव्रत हस्तिनापुर का सबसे श्रेष्ठ, सबसे वीर, सबसे मर्यादित पुरुष बनता गया। बड़ा होते होते वह इतिहास के पन्नों पर अमर होने जा रहा था। वही देवव्रत आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से समस्त आर्यावर्त में प्रसिद्ध होने वाला था।